भाजपा के लिए हमेशा से साउथ एक दूसरी दुनिया की तरह रहा हुआ है, चुनौती रहा है। वेस्ट बंगाल भी चुनौती था और वेस्ट बंगाल को क्रैक करने में उन्हें 10 से 15 साल लगे। वेस्ट बंगाल उनके लिए बहुत क्रिटिकल था बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को एक तरह से मैं क्या उसका शब्द मतलब उनको सेटल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। जो 4 बड़े छत्रप हैं इस देश में विपक्ष के, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक जी, उद्धव ठाकरे जी और ममता बनर्जी, तो उसमें ये आखिरी यही बच रही थी। तो इनको इस बार इनको भी ठिकाने लगा दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा इन्हें परेशान कर ठिकाने लगाने मत कहिए तो राजनीतिक रूप से तो इसमें अब ये जो है साउथ जो है बीजेपी के लिए, जैसे केरल का चुनाव था, तमिलनाडु चुनाव, तो बीजेपी को वहां पे कोई सीट के लिए अगर आ गई तो वो बोनस है, नहीं तो वहां पे शुरुआत कर दी जानी। और शुरुआत वो आज से नहीं हुई है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि अयोध्या में, बनारस में, वहां पे साउथ से ग्रुप्स आते हैं वहां दर्शन करने के लिए, तो उनको वो नॉर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश बहुत दिनों से चल रही। तो जो सरकार नहीं, उसमें कोई गलती, उसको आलोचना के तौर पे मत देखिए। वो एक आलोचना वहां से कनेक्ट करने के साथ एक उसको अगर हम अपने देवी देवताओं के साथ जोड़ने के साथ साथ एक जो बड़ी चीज कर रहे हैं वो राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक जैसे अभी तक टीएमसी जो थी वो उसने वेस्ट बंगाल को एक अलग टापू की तरह देश में बनाया हुआ था कि वहां पे जैसे ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल में ये नहीं चलेगा, ये कोई दूसरा हिस्सा नहीं है, मतलब वो आप एक भारत देश में एक अलग टापू बना के नहीं बैठ जाएंगे। उसी तरह से जैसे केरल बना हुआ था, जैसे तमिलनाडु बना हुआ था कि वहां पे एक बार डीएमके आ जाएगा, एक बार अन्ना डीएमके आ जाएगा और आपस में, तो वहां पे वो जो एक वोटर का एक जो सोचने का नजरिया था उसको बदलने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा था। अब वो 20 कब 40 बन जाएगा वो अब बंगाल के बाद तो कह ही सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।